हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक है। सो फाइनली आज से वो दिन हो गया स्टार्ट जब मैंने जिम जाने का फ़ैसला कर लिया है। क्योंकि यहाँ मैं आई, मेरा ये पर्पस भी था आने का कि मैं अपनी थोड़ी सी हेल्थ पे भी ध्यान दे लूँ, क्योंकि यहाँ से जिम विम का बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो कुलदीप का यही कहना था कि भाई तू ये सब भी कर लेना। तो अभी पैर की वजह से नहीं जा पा रही थी, वरना मैं भी 2-3 दिन पहले जाती। एक सेकेंड गाइस। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, हमारे पास में है एक फीमेल फिटनेस का मतलब काइंड ऑफ, वहाँ पर ना जुम्बा कार्डियो वगैरह ये सब ज़्यादा होता है। तो मैंने एक बार अपना पहले वेट लूज़ किया था चिया के होने से पहले, तब भी मैंने यहीं से किया था। सो आज मैंने वहीं जाने को बहुत से हिम्मत करके उठी हूँ, क्योंकि आज मेरा पॉडकास्ट भी है। तो मैं बस 15 मिनट ही खड़ी खड़ी सोच रही थी, यार आज बहुत थक जाऊँगी, दिन में भी रेस्ट नहीं मिलेगा, आज रहने देती हूँ। फिर मैंने कहा चल यार देखी जाएगी, स्टार्ट करते हैं आज। ओ माय गॉड, अब ये थोड़ा रोड ऐसा है, तो अब आपसे जिम में मिलती हूँ डायरेक्ट। फर्स्ट डे ही बड़ा मैंने हमेशा क्या होता है जब भी जिम में आती हूँ ना, मतलब इस यूट्यूब की जर्नी में 4-5 बार तो आपने ही देख लिया होगा, बड़ा मैं लेज़ी सा करती हूँ। बट आज मैंने टाइम पास नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट डे सोच के मैंने प्रॉपर अपना 100% दिया है। बिकॉज मेरे को ऐसे कि यार होना ही है। अब हम नेक्स्ट ट्रिप पे जाएँ उससे पहले मैं पतली हो जाऊँ, मेरे को ये है। हाय राम रे, चलते हम घर। सुबह पीसना लेके बैठ गई है। ठंडी हवा चल रही है। ठेठ मम्मी हमारे गांव वाली है, मिर्च मसाले सब चक्की पे पीसती है, दाले वाले है। मम्मी आपने लावणी वगैरह भी करी हुई होगी? लावणी तो कौन करी लावणी तो नहीं करी, पीछना कर लेती हूँ। मम्मी 16 साल की थी तब शादी हो गई थी, 17 में मैं हो गई थी। मजे करे मम्मी ने। गुड मॉर्निंग तो मेरे पपैया, गुड मॉर्निंग बोल दो को। पूरी इतनी ठंडे हवा चल रही है, मैं कह रही हूँ गूदड़ा और एक तकिया दे दो मेरे को। तो गूदड़ा और तकिया दे दो, बिना गूदड़ा और तकिया नहीं देना। इधर तो ऐसे कर दिया करता, इधर रहने दो, एक बार उधर ही रहने दो, बाद में कर देना। हाँ जी गाइस, आज है ना नाश्ता वगैरह करके चीको करा के मैं ना घंटे भर के लिए लेट गई यार, क्योंकि मेरी आंखें चलने लग गई थी नींद से। देखो आज वैसे भी दिन में रेस्ट नहीं कर पाऊंगी, शूट है आज मेरा सीरीज 3 का फर्स्ट। आ जाओ जल्दी आ जाओ, एप्पल खाओ। तो गाइस चीयू रेडी हो चुकी है स्कूल के लिए। अब मैं आके रेडी होंगी क्योंकि लेट हो जाऊंगी मैं। पूरी हीरोइन बन के जा रही है देखो। सो गाइज चियू रेडी हो चुकी है, उसको मैंने नहलाया। इतने में 11 बज गए थे और 1 घंटा लगता जाने में। मैंने कहा अब मैं नहाने, क्योंकि मेरे को हेड वॉश करना है, तो मैं आके ही नहाऊंगी, मेरे को लेट हो रहा है। मैं इसको छोड़ूंगी हमारे मॉल पे, कुलदीप इसको छोड़ के आएंगे वहाँ से, क्योंकि मेरे को भाभी के पास भी जाके आना है। ये देखो पूरी हीरोइन बन के जाती है, इतनी क्यूट लग रही है। बड़ा शौक है इसको ड्रेसअप होने का, बहुत ज़्यादा। चल लगा के दिखाना आपका चश्मा, चल लगाना। हाथ हटाओ दिखाओ। सीधे बैठो, पहले स्ट्रेट बैठो आप। हाँ ऐसे स्ट्रेट बैठो। हाँ अब लगाओ। गरम हो गया तो नहीं, इसको एक बार ऐसे हटा दो। अब बैठो, पीछे हो। हाँ अब लगाओ लगे। अच्छा इधर आ जाओ। गाड़ी इतनी गर्म हो रही है ना। हाँ बैठ जाओ, अब लगाओ जल्दी लगाओ बेटा। ये देखो आप उधर से लो, बैग लेके आओ, उसका टिफिन वगैरह तो डालो। बाय। इसके बाद आ गए। सो चिया को तो कुलदीप छोड़ने गए हैं और मैं आ गई एक बार जीजा के पास में कटहल लेने के लिए। जीजा बोल रहे थे कटहल लेके जाना, मेरे को बहुत पसंद है कटहल की सब्जी। कैसे लेके आई है कटहल? तो और कैसे लेके आऊं?
ऐसे थोड़ा बैग वैग में रख के ऐसे लॉट्स ऑफ लव ऐसे। ओए नंगू पंगू इधर आओ। कौन है? कहाँ गया? अंदर पे बंद है क्या गाड़ी? हाँ भाग गया। सो ये हमारे कटहल आ चुके हैं गाइस। सो ये है कटहल। मुझे कटहल की सब्ज़ी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। अब पापा बनाएंगे। फटाफट से आके मैंने शावर लिया है, बहुत लेट हो रहा है, मतलब मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। मेरे को ना, मैंने बाल सुखाने का ट्राई कर रही हूँ, बस फटाफट सूखे इनको स्ट्रेट करना है और रेडी होना है। फटाफट से मुझे निकलना है क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है। एंड आज का जो पॉडकास्ट है, मेरे जो दो सीज़न हुए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इतना धमाकेदार शानदार आप लोगों के लिए पॉडकास्ट लेके आ रही हूँ, आप खुश हो जाओगे, मतलब बहुत दिल खुश हो जाएगा आपका। बहुत अच्छे तरीके से मैं ये पॉडकास्ट आपके लिए करके लेके आ रही हूँ। और एक मेरे को ना आज के व्लॉग में, जो आज व्लॉग गया है, उसमें कमेंट आया है कि मेरे को वो चीज़ बड़ी ऐसे लगी। मैं उनका स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ यहाँ पर। कितनी बेवकूफ़, बेहदा, मतलब क्या औरत है यार ये, मतलब कितनी नेगेटिव है ये। अपने घर में भी ऐसे ही करती होगी, मेरे को लगता है। इसके हर किसी से लड़ाई होती होगी, इतनी नेगेटिव औरत है ये। इसने मेरे को कमेंट किया कि पीहर इसलिए आती है कि सलोनी बर्तन साफ़ करे और ये मज़े को। मैं तो कुछ ऐसे कमेंट था। पहली बात तो सलोनी को 1 साल हो गए हैं। मैं पहले आती थी तब तो मैं कुछ नहीं करती थी। मैं जब सलोनी की शादी, अंकित की शादी से पहले मैं अपने पीहर आती थी ना, मैं कभी कुछ नहीं करती थी, मेरी मम्मी कुछ नहीं करवाती थी और मैं वहाँ से इतना काम करके आती हूँ। ठीक है, हर बेटी अपने पीहर में थोड़ा रेस्ट ही करने आती है। जब से अंकित की शादी हुई, मैं जब भी आती हूँ कभी नहीं बैठती हूँ। मैं जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब हमारे घर पे मेड भी नहीं आती थी, वो छुट्टियों पे थी, तो घर का सारा झाड़ू पोछा सब मैं करती थी। अब चीज़ें मैं दिखाती ही नहीं हूँ क्योंकि आप लोग फिर बोलोगे शो ऑफ करती है। मुझे भी अजीब लगती है यार, सलोनी को भी लगेगा कि जीजा कुछ कर रहे हैं तो दिखा रहे हैं, तो मैं दिखाती नहीं हूँ। बर्तनों के लिए आपने मुझे बोला है, डेली बर्तन मैं करती हूँ और हमारे घर में काम मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं मैं मेरा बता रही हूँ, मेरे घर में झाड़ू पोछे के लिए मेड आती है। हमारे ऐसे नहीं है कपड़े की बहू सारे कपड़े धो रही है, मेरे पीहर में ये रिवाज नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा के, इवन चिया के कपड़े मेरी मम्मी धोती है, मेरे मैं खुद धोती हूँ, अंकित की मम्मी धो लेती है। आज तक बेडशीट वगैरह घर के और जो काम होता है ना, कभी मेरी मम्मी ने सलोनी से नहीं करवाया। उनकी शादी को 1 साल होने को आ गया है, वो सिर्फ खुद के कपड़े वॉश करती है। हमारे घर में ये चीज़ है ही नहीं कि भगों पर डाल दो, हर चीज़ मेरी मम्मी करती है। ऊपर का सारा काम हो गया जितना भी, वो सब मम्मी करती है। सब्जी मेरे पापा बनाते हैं, सलोनी के उठने से पहले बना लेते हैं क्योंकि उनको शौक भी है। ठीक है, बाकी मैं उसकी पूरी हेल्प करवाती हूँ, बर्तन वगैरह करना सब मैं करती हूँ। उसको मैं डांटती रहती हूँ, तू खा ले, मैं कर दूँगी। हर चीज़ में मेरा नाश्ता, मेरा डाइट चल रहा है तो मैं ये नहीं कि सलोनी मेरे लिए ये बना दे वो बना दे। मेरा नाश्ता, मेरा लंच, डिनर सब मैं अपना अलग खुद बनाती हूँ, या तो मेरी मम्मी करके देती है या मैं खुद बनाती हूँ। ऐसे नहीं कि सलोनी पे बर्डन पड़ जाता है। और एक जब लड़की अपने पीहर आती ना तो डियर रेस्ट करने ही आती है। आज मैं मेरे ससुराल में इतना काम करती हूँ, मेरी ननद आती तो क्या वो करेंगी बर्तन साफ? मैं ही करती हूँ ना। मतलब कितनी नॉनसेंस वाली बात आप बोल रहे हो। सलोनी हमारे घर की सदस्य है, हमारी मेंबर है, आपको उसकी वो लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने बेवकूफ़ हम लोग नहीं हैं। और ठीक है ना कि करती है नहीं करती। अब मैं मेरा काम दिखाने लग जाऊँगी ना तो आप बोलेंगे अरे तो शो ऑफ कर रही है। अब आप बर्तन देखना, मैं आपको जब जब बर्तन करूँगी मैं बर्तन दिखाऊँगी। इतनी घटिया लोग हैं ना, मतलब कुछ लोग तो ऐसे मन करता है कि सामने आ जाना तो फिर इनको अच्छे से जवाब दे। एनीवे अभी मैं चल रही हूँ पहले अपना लंच करने, तब तक मैंने कहा थोड़े से बाल और सूख जाए, उसके बाद में मैं रेडी हूँ। तो गाइस अभी मैंने कुछ ऑर्डर किए थे पार्सल, वो आ गए हैं। अभी और आना है, शिव के लिए चीज़ें मंगवाई थी। अभी निकल जा। तो ये तो मैंने हमारे छोटे बेबी के लिए मंगवाया, होने वाले के लिए 0 साइज़। ये देखिए। तो ये 2 तो हमारे बेबी के लिए मिटन्स हैं, इसके अंदर शू है और कैप है। और ये जियो के लिए टी-शर्ट्स मंगवाई है यार अभी समर्स के लिए। ये 5 का कॉम्बो आता है ना, वैसे अभी और चीज़ें भी आनी है उसकी। ये देखिए आप, सलोनी देखना, सलोनी चियो स्कूल से आ गई है। दिखाना, गिफ्ट दिखाना आपका। किसने दिया बिट्टू? मैम ने दिया आपने। और चश्मा भूले हैं आप? चश्मा कैसे छोड़ के आए बेटा? बैग में है? देखो इसके बैग में।
ये है अगारो ब्रांड का स्टैंड मिक्सर, जिसके अंदर आप किसी भी तरह का डो जो है वो बना सकते हो। जैसे भी मैं चपाती के लिए डो बना रही हूँ, आपको जो ये जो आता है पूरा स्टैंड, इसके अंदर आप इसके अंदर जो आटा है वो डाल सकते हो, थोड़ा सा ऑयल घी डाल सकते हो, नमक डाल के सिंपली थोड़ा सा पानी मिलाना और आप इसको स्टार्ट कर दो। किसी भी तरह का केक का डो हो और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाता है, विद इन मिनट्स, आपको कोई झंझट नहीं है। हल्का हल्का आप इसमें पानी डाल दीजिए और लिड लगा दीजिए, विद इन मिनट्स आपका इतना सॉफ्ट सा डो है वो बना के रेडी कर देता है। इसका परचेज लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरे को लेट हो रहा है, पर मेरी मम्मी के जो उपाय है ना वो करने हैं। मम्मी कह रही है रात को दर्द चल गए तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जैसे मम्मी मुझे भैंसे खूंटों पे बैठाती थी, कभी क्या करवाती है, अब इसका नंबर आ गया है। अब इनको लेके जा रही हूँ शिवलिंग के मंदिर, वो करेगी सलोनी 7 बार गुड़ वारेगी, उससे बोलते हैं टुमरू जी का नाम लेगा, उससे नॉर्मल डिलीवरी होती है। चले चलो, ये साथ लटक गई मेरे। तो मैं कॉलोनी के ही मंदिर में सलोनी को लेके आई थी और ये मैंने भी किया था। मतलब मम्मी लाती है यार ऐसी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के, बट ठीक है हम कर लेते हैं। तो जब मैं डिलीवरी के लिए मुझे लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, तो मैंने तो सेम डे ही करा था, जब रास्ते में शिव जी के मंदिर में। आप लोगों ने अगर मेरे वो व्लॉग्स देखे हैं मेरे लेबर पेन वाले, तो आपने उसमें देखा होगा। तो सलोनी को फिर हम आज यहाँ लेके आए। अब एक दिन ऐसे हो रहा है, बस सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं 9 महीने पूरे होने में, और हम इतना वेट कर रहे हैं बेबी कब आएगा कब आएगा। तो बस ये सब करवाया, धोख वगैरह दी। और चिया देखी कैसे कॉपी कर रही है पूरा धोख लगाने का, वो कर रही है, बड़ी क्यूटी पाई सी लग रही है आज उसकी पोनी वगैरह सब। सो गाइस रास्ते में से मैंने ये काम करवाया है, ये जो मेरे चैनल का लोगो है ज़रा हटके टॉक्स का, ये निकलवाए हैं प्रिंट आउट। प्लस देखिए मेरी मम्मी ने मेरा डिनर पैक करके दिया है, इसमें वाटरमेलन है, इसमें लीची है, तो फ्रूट्स पैक करके दिए हैं। प्लस देखिए पूरा मम्मी ने ऐसे निकाल के सब कुछ पहना के भेजा है। बस अब निकलते हैं। सलोनी को मैंने घर पे छोड़ दिया था, पूजा भाई को लूँगी, वो साथ ही चल रहे हैं मेरे, और उसके बाद में हम पहुँचेंगे लोकेशन पे। तो आज का हमारा शूट जो था गुलाबगढ़ में होने वाला था, हम वहाँ पहुँच गए थे। आज के हमारे शो के स्पॉन्सर थे ये, और बहुत ही कुछ हमने अलग सा थीम वाइज कुछ सोचा था। वो जब पॉडकास्ट आएगा तब मैं आप लोगों के साथ में रिवील करूँगी। देखिए बहुत ही अमेजिंग वाली जगह है, यहाँ मैं दूसरी बार आ रही हूँ। फिर उसके बाद में हमने कुछ अपने प्रैक्टिस वगैरह करी, कुछ चीज़ें थी जो हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप नहीं निकल लेते कि वहाँ आज गई मैं सुबह थी, अब 10:30 बज रहा है, मैं अब घर पहुँची हूँ। 2 घंटे ना जाम में खड़ी रही हूँ अजमेर रोड पे, इतना गंदा जाम है। और गलती से पता है उस पर हाईवे पे चली गई थी मैं, उस हाईवे पे रॉन्ग साइड लेके आई हूँ गाड़ी, ट्रकों के बीच में से। ट्रकों के बीच में से? हाँ। साइड में से ले आती? पापा क्या मेरी बेटी ने रिंग्स पहनी है, अगर मैंने किया झील लोगे पूरा ही। गाइस 10:30 बज चुके हैं, 2 घंटे जाम में मैं रही हूँ, और गाड़ी हाईवे पे और गलत ले गए थे। पहले मैं शावर ले लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। वही शावर लेके आई हूँ तब जाके थोड़ी तसल्ली मिली है, वरना इतनी ज़्यादा वो लग रही थी वो गर्मी, और आँखें देखो नींद से कैसे घुल रखी है। सो सारा थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेटनर वगैरह फैला के गई थी, वो रूम भी सेट कर दिया है। अब एक बार नीचे जा रही हूँ। ओ भाई बहुत भयंकर वाली गर्मी, बहुत भयंकर वाली। अब अपना अच्छा सा मैंने मतलब जो मेरे पैरों का है वो सब क्रीम वगैरह, चेहरे में मॉइस्चराइज़र वगैरह सब लगा लिया है मैंने। मेरे फ़ोन का टेम्पर 2 दिन पहले लगवाया मैंने, और अब भी वापस जल्दबाजी में मेरे हाथ से गिर गया, रोड पे पूरा ख़राब हो गया। सो गाइस अभी मैंने चू को खाना खिलाया, उसने खाना नहीं खाया था। अब भी मुझे पता चला, हम कितने आते बताया हमारे घर में आज इतना बड़ा ट्रेजेडी हुई है। मेरी आँख भी सुबह से फड़क रही थी, मैं दिखाती हूँ। ये दिख रहा है आपको, पूरा एसी जल गया ये, और ये गद्दा देखिए आप, पूरे 6 हो गए मम्मी इसमें तो ना। मेरे को भी अंकित ने बताया, मम्मी ने, फिर मैंने मम्मी से पूछा, और आज भी तो सुबह आँख भी फड़क रही थी,
इस रूम में मम्मी और चिया सो रही थी, एक गद्दा नीचे लग रहा है, एसी के जस्ट नीचे गद्दा डल रखा है और मम्मी यूजुअली उस पर सोती है। पर आज कोई हमारी किस्मत अच्छी थी कि मम्मी बेड पे सो रही थी चियो को लेके, और एकदम से ना उसमें आग लगी है और टप 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 करके, मतलब ऐसा होती है आग नीचे पड़ने लग गई, पूरा गद्दा बेडशीट सब जल गए। मम्मी कह रही थी मेरी किस्मत थी कि मेरी आँख खुल गई एकदम से और पट पट के ऐसे आवाज़ आई, मतलब आग की। वरना अब आप देखिए कितना बड़ा पर्दा है इधर, कि इतना पर्दा था, चद्दर में आग फैल जाती कि मम्मी हम तो सोते सोते रह जाते दोनों। के एकदम से मैं भागी हूँ सलोनी को अंदर वाले रूम में से, अंकित था आज घर पे। फिर सलोनी को मम्मी ने आवाज़ दी, उसको उठाया, चिया को दे के मम्मी ने चिया और सलोनी को तो नीचे भेजा फटाफट कि तुम दोनों बाहर निकलो। और उसके बाद में ये सारा मतलब वो किया है भाई। मेरे को खुद को देख के ऐसे जीव मेरा धर हो गया यार। मम्मी और चिया इस रूम में सो रहे थे यार, नींदों में थे, ध्यान रहता नहीं देता, कोई आग पकड़ लेता। बहुत बड़ा हमारे इंसिडेंट हुआ आज। क्या कर रहे हो आप? लगाओ, दिखाओ 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 दिखाओ, आप ऊपर दिखाओ। ये मेरे सलोनी कल 21 तारीख है, 11 बजे बाद। पता है मैं तो भूल ही गई थी कि दिन एक दिन में 2 बार 11 बजता है, मैं तो दिन के ही सोच रही थी। हाँ क्या हुआ था आज? हाँ आप सो रहे थे तब आग लग गई थी, फिर आप लोले लोले लग गए थे नानी के चिपक के। अरे मेरा बच्चा। और मेरे को ना सुबह से इंट्यूशन आ रहा था, मैं मतलब गाड़ी चलाते चलाते मुझे डर, मुझे ये डर लग रहा था यार कुछ ऐसा ना हो, मतलब मेरे को मेरा लग रहा था कि उस टाइम मेरी आँखें से उड़ फड़क रही थी। और अब अंकित आके मुझे बताया ना भाई, मेरी एकदम से जान निकल गई यार। मतलब चियो भी थी यार मेरी तो छोटी सी, और मेरी मम्मी भी थी वहीं पर यार। ये बहुत ऐसे छोटे छोटे ये इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं ना, पता नहीं चलता। एक बार हमारे ना ऊपर रेंट पे कोई रहते थे, तो वो दीपक करके कहीं चले गए थे, गेट बंद करके हमारा पूरा ऊपर का फ्लोर पूरा जल गया था। वो तो कोई था नहीं उस टाइम पे पूरा, फिर वापस वो हुआ था। मैं और बच्ची मेरा चांद, हेलो बोलो। मेरा बच्चा इतना समझदार है, इसको पता है इसकी मम्मा काम करती है, इसकी मम्मा वर्किंग वूमेन है, इसकी मम्मा काम करने जाती है ना। कहाँ गई थी मम्मा? ऑफिस। हेलो मेरा बच्चा बहुत समझदार है। पता नहीं मेरे फेस पे क्या हो गया, दर 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 हो रहा है। गाइस अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और थोड़ी देर मम्मी के पास बैठी थी, चिया को सुलाया, इसने थोड़ी देर मुझसे बातें करी और फिर सो गई है। मैं फिर सो गया, सुबह जल्दी उठना है।